देश में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। एक हफ्ते में ही कोरोना के 1200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 12 हो गई है। मुंबई और केरल के बाद कर्नाटक में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। कोरोना इस बार 4 वेरिएंट के साथ आया है, मगर WHO ने इनको ज्यादा गंभीर नहीं माना है। फिलहाल कोरोना को लेकर देश भर के अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और कोरोना पर हमने एक खास रिपोर्ट बनाई है, आप भी देखिए। चौबीस मई 2020 इतिहास का एक ऐसा दिन जब देश के प्रधानमंत्री ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया। हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। एक ऐसा समय जब सड़कों पर सन्नाटा था, ऐसा वक्त जब अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी, ऐसा दौर जब मेडिकल दुकानों पर मरीजों की लंबी कतारें थी, एक ऐसा साल जब दुनिया भर में कोरोना फैल चुका था, ऐसा पल जो कोई दोहराना नहीं चाहता। और वही कोरोना फिर लौट कर आया है, इस बार JN.1 वेरिएंट के रूप में। देश भर में फिलहाल कोरोना के 1200 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक 12 मौत हो चुकी है। केरल में 430 एक्टिव मामले हैं, महाराष्ट्र में 325, दिल्ली में 104, कर्नाटक में 100, मध्य प्रदेश में 6 और छत्तीसगढ़ में 3 कोरोना के केस एक्टिव हैं। मौत के आंकड़े अभी डराने वाले नहीं हैं, कोरोना अभी काबू में है। महाराष्ट्र में कोरोना से 5 मौत हुई है, केरल और राजस्थान में 2 लोगों की जान चली गई, तो मध्य प्रदेश में भी कोविड से 1 मरीज की मौत हो गई। लेकिन क्या अभी कोरोना से डरने की जरूरत है? क्या ये JN.1 वेरिएंट इतना खतरनाक है जो पहले जैसे हालात पैदा कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब डॉक्टर से ही सुन लीजिए। देखिए, अभी तक तो जो भी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जो भी डाटा अवेलेबल हैं, घातक तो नहीं है, कम्युनिकेबल ज़्यादा है, फैलता ज़्यादा है, तो घातक इतना नहीं है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जो वेरिएंट्स सिंगापुर में आए हैं वो भी ट्रांसमिसिबल बहुत हैं, बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन मैं बोलूँ मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है या मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से, ऐसा नहीं है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर भी एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। पीएम के 100 मीटर के दायरे में आने वाले सभी लोगों की जांच की जा रही है। दिल्ली में भी लोगों में कोविड को लेकर चिंता बढ़ रही है और राजधानी के अस्पतालों में कोरोना को लेकर सरकार तैयारियों में जुट चुकी है। दिल्ली समेत देश भर के जितने भी अस्पताल हैं उन सब ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। WHO ने साफ तौर पे कह दिया है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टरों ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि इस वेरिएंट से डरने की ज़रूरत नहीं है और जितने भी पुराने सिस्टम थे उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 और दुर्ग में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में ICU वार्ड और कोविड केयर सेंटर भी बनाए गए हैं। सबसे पहले तस्वीर मैं आपको भीमराव अंबेडकर अस्पताल के कोविड OPD की दिखा रहा हूँ। ये कोविड OPD है और कोविड OPD के अंतर्गत यहाँ पर जो भी कोरोना पेशेंट आते हैं उनकी जांच यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर कोविड एडमिशन एरिया बनाया गया है। इस एडमिशन एरिया में सबसे पहले अगर कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति है वो आएगा तो उसकी यहाँ पर पीछे में जांच की जाएगी और जांच करने के बाद में उसको सीधा यहाँ लाया जाएगा। रेड जोन की आप तस्वीर देखिए कि यानी कि संदिग्ध व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित रहेगा उसको इस गेट से अंदर ले जाया जाएगा। जो ट्रांसपेरेंट शीट है वो आपको दिखाई देगी और रेड जोन के अंदर में सिर्फ डॉक्टर जो है वो PPE किट पहनकर फेस मास्क लगाकर ही प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य लोगों को यहाँ पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। फिलहाल मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 और उज्जैन में 1 कोविड केस है। सरकार की कोविड के नए वेरिएंट पर पैनी नजर है। अस्पतालों में जरूरी तैयारियां की जा रही है। डॉक्टर्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि डरने की कोई बात नहीं, लेकिन कोविड से निपटने के लिए सावधानी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।